नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पीएचई डेली वेजेस की बात करें तो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए थे। वहीं पे 400 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन कल की बात कर जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी, हमने लाइव दिखाया था कि पीएचई डेली वेजेस सब निकले सड़कों पर और वहीं पे बीजेपी के हाय हाय के नारे भी लगाए गए हैं और वहीं पे सरकार एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। वहीं पे आंदोलन पे बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा काफ़ी दिनों से हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं, जिनकी फैमिली को अभी तक कुछ भी इंसाफ नहीं मिला और हमारी इतनी उम्र बीत चुकी है लेकिन हमारे बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया। वहीं पे आपको बताते चले, आज थोड़ी देर पहले एक लेटर निकाली गई है जिसपे साफ तौर पर ये लिखा गया है अब पीएचई डेली वेजेस को 3 साल पुराना डाटा जो है वो देना पड़ेगा। अपने काम को लेकर, टाइमिंग को लेकर सबसे डाटा मांगा गया है। अब शायद कुछ पीएचई डेली वेजेस जो है इससे खुश भी होंगे। क्या खुश है या नहीं, चलिए इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रम जी मौजूद है। विक्रम जी से बात करते हैं। ये कल उस आंदोलन में शामिल थे जहां पे आपको बताते चले सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, वहीं पे सेक्रेटरीट की तरफ से, और ये बीमार भी हो गए थे और हॉस्पिटल में ले जाया गया था। विक्रम जी कितने खुश है इस जो आज थोड़ी देर पहले लेटर निकाली गई है 3 साल का डाटा देने पे? चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। विक्रम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखो, आपने सवाल किया कि हमसे डाटा मांगा जा रहा है। ये डाटा 2000 मैं क्या कहना बोलूँगी 2012 से सड़कों में हम उस टाइम से हमसे डाटा मांगा जा रहा है। बार बार हमें कहते हैं पैन कार्ड दो, कभी बोलते हैं आधार कार्ड दो। और यार मुझे समझ नहीं आती कि बार बार क्या चक्कर है कि हम काम नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं जे कि 300 रुपये दिहाड़ी हमें दे रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ हमें लाठियां खा के हमें जख्मी होके इन्होंने हमारे 11 रुपये बढ़ाए। लानत है। ठीक है, 35 से छेड़छाड़ हुई, 370 टूट गया, रातों रात हो गया। एज ए दिल्ली रेट हमें मिलना चाहिए। अगर आपने ड्यूटी बनाई है तो ड्यूटी के तहत हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू देना चाहिए। 18,500, 19, 20 हज़ार रुपये हमें देना चाहिए। देखिए अपना मैडम जी, आपने सवाल किया कि आप कैसे अपना घर का गुजारा करोगे। देखिए 9,000 में हम कैसे घर चलाएंगे? मेरी बेटी खुद 12th में पढ़ती है, बेटा मेरा 13वीं में पढ़ता है। मुझे एक चीज़ बताइए, 9,000 रुपये मैं बच्चे पढ़ाऊँगा, जहाँ रोटी खाऊँगा, कैसे मैं अपने घर का खर्चा पूरा करूँगा? बाकी ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने ये कर दिया, खड्डे डाल दिए। और यार कांग्रेस के टाइम में मेरा एक आज आपको मैसेज है, खास करके जितने भी इधर बीजेपी के जो बैठे हैं ना, इधर 25 MLA, मेरा उनसे आज उनको वार्निंग है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो देन है ना वही हम खा रहे हैं। मेरे पापा चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं PNB बैंक से, उनकी कमाई में आज तक खा रहा हूँ। 2014 में वो रिटायर हो गया, 2014 में वो रिटायर हो गया। कांग्रेस की देन है ना, कांग्रेस की देन में हमको खा रहे हैं। वही जो रोटी हम खा रहे हैं कांग्रेस की देन में खा रहे हैं। इन्होंने 9-10 साल हो गए भाजपा को इधर सत्ता में आए। 9-10 साल में इन्होंने बुरा हाल कर दिया जम्मू कश्मीर में। मुझे एक चीज़ बताइए मैडम जी, कौन सड़कों पे नहीं है? हर एक बंदा सड़कों पे है। जैसे मीटर, स्मार्ट मीटर लगा लो, प्रॉपर्टी टैक्स लगा लो, 1200 सिलेंडर लगा लो। मैं कहा महंगाई कर दी है। फिर कहते हैं बठिंडी में चोरी हो गई, तालाब तिल्लो में चोरी हो गई, बांबड़ेवरी में चोरी हो गई। चोरी रोज कोई ना किसी मोहल्ले में चोरी होती है। क्यों होती है चोरी? सारी पुलिस प्रेस क्लब में है, डोगरा चौक में है, उधर चल गई, सेक्रेटरीट के बाहर है। सारी फोर्स इन्होंने इधर लगा दी है। आज का चौकी में आप जाओगे ना कोई कंप्लेन लिखाने, उधर अफसर आपको नहीं मिलेगा, 1-2 बंदा मिलेगा, वो भी बेचारा बैठा है। वो क्या करेगा? कहने का भाव है कि जहाँ पे पुलिस को होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, आराम से बैठी है। हाँ, जहाँ में पुलिस को होना चाहिए वहाँ पे पुलिस नहीं है। पुलिस होनी चाहिए, मोहल्ले में पुलिस होनी चाहिए, हर एरिया में। चौकी किस लिए बनी है? इतनी चौकी बना लो, फिर प्रेस क्लब के बाहर ही सब कुछ धरना कर दो। कल कितना पुलिस हो गया, कल हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मैं जख्मी हो गया, मेरे साथी 6-7 जख्मी हो गए, ताजी जख्मी हो गए, रवि हंस जी जख्मी हो गए, कुछ हमारे साथी पुलिस ने उठा ली दिए। तो चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? फिर बोलेंगे उस मोहल्ले में सारा सामान चोरी ले गया, कोई ये हो गया वो हो गया। पुलिस तो मोहल्ले में रहती नहीं है। पुलिस का भी क्या कसूर है? पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया है इस गवर्नमेंट ने। एलजी प्रशासन को मैं बोलना चाहता हूँ, आपने तमाशा बना दिया है।
आपने जम्मू कश्मीर का एक तमाशा बना दिया है। हमारा तमाशा तो बनाया ही बनाया, इन्होंने अपना भी तमाशा बना दिया, इन्होंने अपना भी तमाशा बना लिया है। गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा को मैं कहना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे इधर 25 MLA हैं भाजपा के, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने का टाइम आ गया है, अब इकट्ठे हो जाओ। एलजी मनोज सिन्हा को बताओ कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं मैडम जी, बहुत ही ख़राब हालात है। मैं कैसे बताऊँ आपको कि बच्चे बच्चे को पता है, हर एक बंदा सड़कों में है। हमारी बहुत बुरी हालत है मैडम जी। हमारी डिमांड है कि SRO चोड़ के तहत हमें रेगुलाइज किया जाए एज ए दिल्ली रेट, एज ए दिल्ली रेट ड्यूटी बनी है। ड्यूटी के तहत हमें 18,500, 19, 20 हज़ार दिया जाए। जिनके 7 साल पूरे हो गए हैं उनको परमानेंट किया जाए, जो रह जाता है। जो इन्होंने आज लेटर निकाली गई है, 3 साल का डाटा मांगा गया, क्या इस डिसीजन से खुश नहीं है आप? लेकिन देखिए मैडम जी, हम नहीं खुश है। हमारा 3 साल का डाटा नहीं है, हमारा मैडम जी 70 महीने का पेंडिंग बेसिस पड़ा है इनके पास, 70 महीने का पेंडिंग पड़ा है। हम नहीं खुश हैं मैडम जी। बार बार तमाशा बनाते हैं कि डाटा मांगा है, ये मांगा है। कितने बार इनको डाटा देना है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है डाटा मांगा गया है, कहीं ना कहीं एक गोली दी जा रही है, आपको टॉफी दी जा रही है कि थोड़ी देर चुप होके बैठ जाएं? आपको नहीं लग रहा है ऐसा? लेकिन मैडम अब हम चुप होने वाले नहीं हैं। कल हमारा एक ट्रेलर था, 25% डेली वेजेस सड़कों में आया था, 25% का डेली वेजेस सड़कों में आया था, 25%। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का हमने टाइम दिया है। हमें 1 साल चौथा महीना लग गया मैडम, 1 साल चौथा महीना हो गया। BC रोड में आप आके देखना, आप तो रोज़ आते हो मैडम, आपका हम थैंक्स करते हैं, आपकी रोज़ आप आते हो कि BC रोड में हम लगातार एक रिगार्ड बन गया मैडम, रिगार्ड। 1 साल चौथा महीना लग गया हमें उधर बैठे BC रोड, कोई पूछने वाला नहीं। ये बीजेपी का कोई भी उधर हमारे पास नहीं आया, कोई भी नहीं हमारे हालात पूछा किसी ने कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे घर का खर्चा चला रहे हैं। मैडम जी हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। अगर हमारी ज़रूरत है हमें रखा जाए, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है हमारा एक लेटर निकालो। मैं प्रॉमिस करता हूँ एलजी मनोज सिन्हा को, मेरा एज बाहर नहीं है, अपील नहीं करूँगा आज मैडम। कल हमने बहुत डंडे खाए हैं, कल मेरे को पता मैं कैसा मरने के हालत में आ गया था मैडम। आप उधर हॉस्पिटल में कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने ग्लूकोज की बोतल अपनी खुद पकड़ी थी। अभी जो हांडा साहब है, जो SSP पुलिस के, उनका मैं थैंक्स करता हूं। हमारे सीनियर मेंबरों ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने 2-4 बंदे भेजे पुलिस के, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद मेरे को पता मैं कैसे रहा उधर। अपनी बोतल ग्लूकोज की मैंने खुद पकड़ी। बहुत ही बुरी हालत है जम्मू कश्मीर की। जे मैडम मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। बाकी मेरी एलजी प्रशासन से एक आज वार्निंग है, बस अपील नहीं करूँगा, आज वार्निंग है। अगर है आप में दम, एलजी मनोज सिन्हा जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप में दम है, आज ही लेटर निकालो, डेली वेजर का ऑर्डर निकालो। 61,000 डेली वेजर बाहर निकाल दिया। मेरा जी आपको प्रॉमिस है, एक भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा कोई इधर, ये मेरा चैलेंज है। एक भी इधर प्रोटेस्ट नहीं होगा। हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो, 70 महीने का हमारा पेंडिंग वेजेस है मैडम जी। 70 महीने का हमारा पेंडिंग बेसिस है, वो हमें पेंडिंग बेसिस दिया जाए। हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे। फिर आप जानो, आपका डिपार्टमेंट जाने, फिर आप अपना डिपार्टमेंट चलाइए। हमें कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। हमारा ऑर्डर निकालो, हमें बाहर निकालो, पेंडिंग बेसिस हमें दो, हम आपके घर अपने घर चले जाएंगे। आप भी खुश, हम भी खुश। जय हिंद, जय भारत। क्या लास्ट सवाल ये है, अब जो ये आप लेटर निकाले की डाटा मांगा गया 3 साल का, क्या आप लोग देंगे डाटा? मैडम जी देखो, क्या आखते ना कि जोर गरीबा का। देखो मैडम जी, मैं डोगरी ने गल करनी है, डोगरे देखो मैं जी डोगरे हाँ, वो डोगरी ने गल करनी। आखते की जोर गरीबा का, अस गरीब लोग हाँ। बस इन्ना 2-3 दिन इन्हें कोई लालीपॉप दे उड़दे, ये लो जी चुप्पो, चुप्पने अस बस चुपते रौह्ने, जोल्ले डंडी रेही जंदी सुट्टी ओड़ने। ये बस आखते ने हूँ क्या आखां मैं, हूँ आखते डोगरे छड्डो परे। मैडम जी आखते ना क्या आखां मैं, हूँ अन्नी पिया रही ते अगे फिर साहब मैं बोलना नहीं चाहता। मैडम जी कहना है कि लॉलीपॉप दिया गया, लॉलीपॉप है जी, ये लॉलीपॉप है। ये जिन्ना भी है ना लॉलीपॉप है, टेबल उपर करी जानियां फैलां शैलां पेदियां, ये सब के टेबल उपर के घुमकना है। तो सानू 20 साल 25 साल होई है भटकते सड़कें ते दौड़ते। असें कांग्रेस उपर असें आख्या चलो जी इस बारी कांग्रेस की मौका नहीं देना, छड्डो परे, चलो बीजेपी वाले किश करनगे। कांग्रेस की केह् पता केह् होंदियां मजबूरियां ही। चलो उन्हें बेचारे जो भी किया, किश लाया साडी रोजी रोटी, जो भी सानू 9,000 रुपया अज सानू लब्भा, चलो उनका अस थैंक्स करने, कांग्रेस का भी थैंक्स करने, NC का भी थैंक्स करने, कोई ऐसी गल नहीं है। उन्हें चलो बेचारे सानू लाया तो है नहीं, उन्हें अज आखदे ने पुराने खड्डे ने, ये पाप दी गंढियां न। दिक्खो जी ये केह् गल होई। ओ यार जे अस पाप दी गंढियां पुराने खड्डे आ, मैं तुंदी समझ नहीं लगदी, बोला दे केह् हो दस। असें तुसें कैली वोट दित्ता? साडा इयो कसूर है कि बीजेपी वोट दित्ता है मैडम जी, साडा इयो कसूर है ना कि बीजेपी वोट दित्ता, इयो कसूर है। तो हुण असें तुसें पता शपथ भी ले दी,
साढ़ा जो डेली वेज किन्ना 61,000 डेली वेज है जरब लाई लो किन्ना मेरे हिसाब कन्नै 8-10 लाख रपेऽ वोट है ये वोट फिर तुसें पता बीजेपी या नहीं मिलना इस बारी असें वोट पाना नहीं है जी साफ गल है बाकी फिर दिखगे कुछ वोट पाना कुछ नहीं पाना वो दिक्खी लैगे बाकी अस कांग्रेस ये नहीं है कि आखदे कि कांग्रेस ने मारे ये कीता वो भरावा कांग्रेस दे फुलके खा रहे हैं लाला साढ़ा ना लाला को प्यो पापा डैडी डोगरी आखदे लाले की कमाई खा रहे हैं लाला मेरा होया रिटायर बैंक चीफ मैनेजर रिटायर होया लाला 2014 रिटायर होया उनकी कमाई खा रहे हैं तो बचा रहे हैं तो खलोते दे जे बीजेपी पर आना होए तो 9,000 रुपये कन्नै मैं तो खलोई सकना 9,000 ने खलोई सकना मैं तो मरी हाँ और 9,000 रुपये कन्नै 1200 का सिलेंडर है जरा मैडम जी मैं गलत नहीं आखा जे गलत आखा 1200 का सिलेंडर है घर दे खर्चे किन्ने पूरे करने आटा देखो कुत्थे जा रहा चौल देखो कुत्थे जा रहे तेल देखो कुत्थे जा रहा इन्नी वाली बोतल लैनी हो आधा किलो की तेला की वो भी 200 रुपये की है वो मैं दसो रब का नाम भी लैना और जोत भी चलानी है तो किन्ना चलानी है दसो जोत चलांगा या रोटी खांगा या कोई फुलके चुपड़ांगा कोई तेला कन्नै कोई सब्जी बनांगा घर केह् करांगा बाकी साड़ी बड़ी बुरी हालत है बाकी ये आखदे ना कि जरा ये कांग्रेस ने मारे इंदा ये कीता ओ यार कांग्रेस फिर करी ही जरा बाकी दर बड़े मुँह है भैन च बीजेपी वाले उपर ये जेह्ड़े बीजेपी वाले ना दर बड़े मुँह इंदे बीजेपी वाले उपर बड़ा विश्वास है इंदे उपर सानू कि किश करने और लानता यार बीजेपी वाले तुंदे उपर और कांग्रेस फिर ठीक ही कांग्रेस टाइम बड़ा सही आ कांग्रेस ने दिता कि दिता लोकें नौकरियां लगियां सब किश दिता हूँ कोरी नौकरी लगी दसो ना मी कोरी नौकरी लगी है 9-10 साल बुरी हालत करी इन्हें बीजेपी वाले बड़ा विश्वास है सानू बीजेपी उपर बीजेपी और जना खाना देखो झंडा चुके दा बीजेपी का जना खाना देखो झंडा चुके दा बीजेपी का और यार झंडे झुंडे चुकिए कख नहीं होना जरा और फुलके देखो फुलके कुत्तू खाने ना है बाकी बड़ी बुरी हालत है साड़ी बीजेपी वाले सुधरी आओ अभी भी आखा सुधरी आओ कट्ठे होई आओ कट्ठे तुसें वोट लैना तू जम्मू कश्मीर को एस मनोज सिन्हा ने तुसें वोट पाना ये जेह्ड़े जम्मू के लोग हैं ना जेह्ड़े बेचारे इधर सीधे साधे लोग जम्मू के डोगरे इन्हें गै वोट पाना बाकी दिल्ली को असें वोट नहीं पाना चलिए विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जय हिंद जय भारत तो साफ तौर पर पीएचई डेली वेजर से विक्रम जी हमारे साथ जुड़े थे और किस तरह से उन्होंने बताया क्या हालात है उनकी 9,000 से घर नहीं चलता वहीं पे आज बीजेपी चर्चा पे है आखिरकार क्यों कि सब बीजेपी से इतने दुखी हो चुके हैं उनके कामकाज से वहीं पे पीएचई डेली वेजर्स की बात करें कल के आंदोलन की बात करें तो 1 साल से लगातार वो लोग बैठे अपनी मांगों को लेके 400 से ऊपर दिन हो गए हैं कल आंदोलन किया था वहीं पे लाठीचार्ज भी हुआ था तो कुछ लोग बीमार भी हो गए थे वहीं पे आज एक लेटर निकाली गई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि 3 साल का जो इनका डाटा है वो मांगा गया है और विक्रम जी का साफ तौर पर यही कहना है कि लॉलीपॉप दिया गया है ताकि हम थोड़े दिन चुप हो जाए इस तरह से ये ऐसी चीजें बहुत बार करते हैं लेकिन जो इनको करना चाहिए वो नहीं करते साफ तौर पर बीजेपी को टारगेट किया गया और आपको बताते चलिए एलजी मनोज सिन्हा की बात करें इनका साफ तौर पर कहना है कि उसको भी मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाए हमारे बारे में सोचा जाए आखिर क्यों हर जगह बीजेपी क्या लगता है कि आने वाले चुनाव किए जाएंगे इलेक्शन होगी तो बीजेपी 50 पार जाएगी अगर ये हालात देखे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के अपने जम्मू की बात करेंगे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है और मैं सभी पीएचई डेली वेजर्स को ये कहना चाहती हूँ ये जो लेटर निकाली गई है क्या आप लोग इस लेटर से खुश हैं क्या आपको लगता है कि ये लॉलीपॉप दिया गया है या यूं कहे कि क्या आपको लगता है कि अब कुछ आपका होगा या होने वाला है इसलिए लेटर निकाली गई है कि आप 3 साल का पुराना डाटा देंगे आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो के नीचे मैसेज में जरूर लिखिएगा देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा नमस्कार।